चौथा सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। ठीक, कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत है, यदि क्या है, संगत है, तो ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पहला सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10 चेक करना है कि क्या ये संगत है या संगत नहीं है। क्या करेंगे सबसे पहले, अगर संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करिए, अगर संगत नहीं है तो असंगत होगा, और असंगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो पहला काम, इसकी तुलना कर दीजिए। x प्लस वाई, 5 को इधर ले तो क्या हो जाएगा -5 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर क्या होगा। यहाँ पर a1 का मान, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, a1 का मान 1, b1 का मान, c1 का मान -5। समझ में इतना। दूसरा वाला समीकरण लिख लीजिए। 2x प्लस 2y, -10 इधर हो जाएगा आके, बराबर में 10 है, -10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, -10 बराबर 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान -10। अब क्या करेंगे, a1 बटा a2 का मान निकालिए। a1 बटे a2, तो a1 का मान क्या है यहाँ पे 1 और a2 का मान, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2। b1 बटे b2 का मान निकालिए, तो b1 का मान 1 और b2 का मान 2। c1 बटे c2 का मान, c1 बटा c2 का मान क्या हो जाएगा -5 बटे -10। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, 5 दूनी, तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2। अब चूंकि क्या है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के, इन सभी के मान क्या आ रहे हैं 1 बटा 2। तो ये संगत होगा या असंगत होगा, संगत होगा। चूंकि ये सभी के मान बराबर है इसलिए क्या होगा, संगत है। अब ये संगत है तो इसका किस विधि से हल ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि से। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम इसको ग्राफ बना के आप लोगों को हमने क्या देखा कि ये दोनों जो समीकरण हैं, दोनों जो इक्वेशंस हैं, दोनों क्या हैं, संगत हैं। अगर संगत हैं तो इसको हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। बात समझ में आया ना इतना। तो x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। इसे हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं ये अब पिछले कुछ क्लासों में सीख चुके हैं।
अब फिर यहाँ से हम समझते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 के लिए क्या करेंगे, इस टाइप का एक अक्ष के लिए x, यहाँ पे y और यहाँ पे x कामा y, ऐसे कुछ बॉक्स बना के यहाँ पे हम इसमें एक में x डिनोट करते हैं, एक में y, और यहाँ पे क्या होगा x कामा y, यानी कि जो बिंदु मिल रहा है हमें वो क्या मिल रहा है। तो अगर इस वाले समीकरण में जो ये x प्लस वाई बराबर 5 है, इसमें हम क्या रखें, x के जगह पे क्या रख दें, 0 रखें। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये बचेगा क्या 0 प्लस वाई बराबर 5, मतलब सीधे सीधे हमारे पास में y बराबर कितना आ गया 5। यहाँ मिल जाएगा हमें 0 कामा 5, मतलब x का जो मान है वो कितना है 0 है, तो y का मान 5 है। अब x के जगह पे ना रख करके, जबकि अब रखेंगे y के जगह पे, y के जगह पे जब हम 0 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इधर से यहाँ ये हो जाएगा 0, मिलेगा क्या x बराबर 5, सीधा x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 5 कामा 0। समझ में आ गया इतना। फिर अब दूसरा वाला इक्वेशन, दूसरा समीकरण, इसको समीकरण 2, क्या है समीकरण 2, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसके लिए भी यहाँ x, यहाँ y और यहाँ पे x कामा y, x के यहाँ पे जो इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 10, x के जगह पे 0 रखो, क्या रखें x के जगह पे 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10, ये वाला पूरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y बराबर 10, 2 से काटिए 2 एक कम 2, 2 पंचे, तो यहाँ क्या मिलेगा। अब फिर अगर हम इसी में y बराबर 0 रख दें, तब जब y बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा 2x, और यहाँ पे 2 गुणा 0 और बराबर 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 5, 0 कामा 5, यहाँ हो जाएगा 5 कामा 0। इतना समझ में आया, कोई समस्या इसमें में। अब आगे समझिए, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इस पे कुछ नंबर डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ 1 2 3 4 5, इधर भी -1 माइनस, यहाँ इसको कहेंगे y अक्ष, इसको क्या कहते हैं x अक्ष। ये x अक्ष का ऋणात्मक सिरा, ये y अक्ष का ऋणात्मक सिरा, इधर -1 -2, इधर में -1 -2, इधर करके और भी नंबर डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 कामा 5, पहला पॉइंट है 0 कामा 5, मतलब x अक्ष पे 0 हमें कहाँ मिलेगा, इस मूल बिंदु O पर मिलेगा, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु वो। 0 पे का 0 मिलेगा यहाँ पर। y अक्ष पे कितना है 5, तो y अक्ष पे 5 हमें यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट हमें क्या मिला, ये 5 मिल गया। दूसरा वाला क्या है कि 5 कामा 0, मतलब x अक्ष पे 5, y अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 5 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा, y अक्ष पे 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ। 0 कहीं भी हो, 0 की बात करेंगे, कुछ भी हो, लेकिन 0 की बात करेंगे तो वो मूल बिंदु पे ही मिलेगा और कहीं भी 0 नहीं मिलेगा। तो अब एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, इन दोनों को क्या करिए, मिला दीजिए। समझ में आइए, ये कौन सा इक्वेशन था, x प्लस वाई बराबर 5। ध्यान से देखिए तो x 2x प्लस 2y बराबर 10, इसमें भी वही बिंदु हैं जो ऊपर वाले में x प्लस वाई बराबर 5 में थे, दोनों में सेम ही बिंदु हैं, एक पॉइंट जो है वो सेम ही तो है, तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो भी तो इसी पे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, समझ में आया। तब जब दूसरा वाला भी इसी पे बनेगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 10, वो भी इसी पे होगा। अब यहाँ पे रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे पे संपाती हैं,
प्रतिच्छेद अगर करती होती तो हम कहते एक जगह पे कहीं पे काट दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे काटती थोड़ी ना है, उसी लाइन पे दूसरी लाइन जा रही है, मतलब क्या है, संपाती है। अगर कोई लाइन एक जगह पे काटती है तो उसका कितना सोल्यूशन होता है, एक हल होता है। कब, जब वो कहीं एक पॉइंट पर काटे, कहाँ करे, एक पॉइंट पर काटे तो कितना हल होगा, एक। अगर कहीं 2 पॉइंट पर काटती होती तो 2 हल होता है। यहाँ पे क्या कर रही है, ये वाली लाइन जो है, जो पहले बनाई गई, दूसरी वाली लाइन हर एक पॉइंट पे इसको क्या कर रही है, काट रही है, मतलब संपाती है ये। और जब हर पॉइंट पे काटेगी तो ये वाला पॉइंट भी इसका सोल्यूशन होगा, ये मतलब जितने भी पॉइंट्स है सभी क्या होंगे, इसके सोल्यूशन होंगे। तो इसमें कहेंगे कि एक हल होगा, नहीं, इसमें बहुत सारे हल होंगे, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ में आया इतना, नोट कर लीजिए इसको। जो दूसरी सवाल है, x माइनस वाई बराबर 8 और क्या है 3x माइनस 3y बराबर 16। इसको चेक करेंगे। देखिए 8 को इधर ले तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। 8 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पे a1 का मान क्या हो जाएगा, एक, कुछ भी नहीं है तो एक मानेंगे, b1 के जगह पे यहाँ पे -1 और c1 -8। समझ में आया ना। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y उधर बराबर 16 है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, -16 बराबर 0 की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -16। समझ में आइए। तो बताइए a1 बटा a2 का मान क्या हो जाएगा, 1/3। b1 बटा b2 का मान क्या हो जाएगा, -1 बटा -3, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/, और c1 बटा c2 का मान क्या हो जाएगा, c1 का मान -8, यहाँ पे हो जाएगा -16, माइनस माइनस प्लस 8 1 का मान 8 दूनी, यहाँ हो जाएगा 1/2। आ रहा है समझ में, कोनो विशेष तो है नहीं इसमें। अब चूंकि क्या है यहाँ पर a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होगा, संगत होगा या असंगत, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये असंगत है तो इसका ग्राफी निरूपण करना होगा, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना होगा, नहीं करना होगा। अगर संगत होता तो ज्ञात करते। अब इसी के चलते अगला तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल जो है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और है 4x माइनस 4y माइनस नहीं 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसकी तुलना कर दीजिए। की तुलना अब हम लिख नहीं रहे हैं कि तुलना करने पर, डायरेक्ट बता दीजिए। a1 का मान क्या होगा यहाँ पर 2, b1 का मान क्या होगा 1 और c1 का मान, समझ में आया ना इतना। यहाँ से a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4 होगा। समझ में आया ना। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/, b1 अपॉन b2, b1 का मान 1, b2 का मान -2।
समझ में आया इतना ये। और C1 यहाँ पे देखिए 1/2 आ रहा है, यहाँ पे -1/2 आ रहा है। तो अब चूंकि ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 तो क्या होगा, संगत होगा या यहाँ क्या होगा, संगत होगा। अब अगर ये संगत हैं तो इनका ग्राफीय निरूपण होगा। अब ग्राफीय निरूपण इसको नोट करें, फिर ग्राफीय निरूपण करते हैं। अब समझिए इस इक्वेशन में क्या था, यहाँ पे आया A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये तो आया है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब क्या होगा कि अब चूंकि इतना आया है तो यहाँ पर हमने पढ़ाया था कि जब इस टाइप का होगा तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होगा, संगत होता है, ठीक है। और संगत हो तो प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे कितने जगह पे काटेंगी, एक, तो इसका कितना हल होगा, एक। इसको बोलते हैं अद्वितीय रूप से एक हल, ठीक है। तब इसका ग्राफ बना के समझते हैं हम कैसे इसका ये हल होगा और हल क्या क्या होगा। पहले तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, 2x + y - 6 बराबर 0 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ x, y। समझ में आया इतना। यहाँ पे है 2x + y - 6। यहाँ पे सबसे पहले x के जगह पे क्या रख दीजिए, 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 × 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और प्लस में y - 6 बराबर 0। 6 को उधर भेजिए तो y बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया ये। तो यहाँ हो जाएगा 0, 6। अब क्या करें, y के जगह पे 0 रखिए, और जब y के जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x + y के जगह पे 0 - 6 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 6 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाके प्लस में। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो x बराबर 3। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। पॉइंट क्या मिला, 3, 0। आया ना समझ में इतना, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। फिर अगला पॉइंट, अगला क्या है, समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसके लिए बनाइए, यहाँ x, यहाँ y, और यहाँ पे क्या होगा, x, y। क्या करें, x के जगह पे 0 रख दीजिए। तो यहाँ पे x के जगह पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ समझ लीजिए, 2x - 2y 4x - 2y - 4 बराबर 0। x के जगह पे 0 रख रहे हैं तो ये वाला पूरा टर्म 0। यहाँ क्या बचेगा, -2y - 4 बराबर 0। 4 को उधर भेजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2y बराबर 4। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ -y बराबर 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2। माइनस उधर लगा देंगे तो -2 हो जाएगा। क्या आया, 0, -2। समझ में आया ना इतना। अगला टर्म में 4x - 2y - 4 बराबर 0 है। अब यहाँ पे क्या रख दीजिए, y के जगह पे 0। जब y के 0 पे रखेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0। तो ये क्या होगा, 4x - 4 बराबर 0। तो 4 को उधर भेजिए तो 4x बराबर 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर 1। x बराबर क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया। भाग करेंगे, 4 से 4 कटेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा 1, 0। इतना समझ में आ गया ना। अब ग्राफ बनाइए, एक, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -1, -2, -3, -4। यहाँ -1, -2, -3, -4। आया ना समझ में इतना। पहला पॉइंट क्या है, 0, 6। ये तो होगा 0, 6। तो x अक्ष पे 0 मूल बिंदु पे, 6 कहाँ मिलेगा, y अक्ष पे, यहाँ पे। ये 0, 6 था ना, तो x अक्ष पे 0 यहाँ, और y अक्ष पे 6 यहाँ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट का है 3, 0।
3,0 है, तो 3 कहाँ है, एक्स अक्ष पे, और वाई कहाँ, वाई अक्ष पे कितना है 0, तो एक पॉइंट यहाँ मिला, इसको ऐसे मिला दीजिए। आया समझ में? ये किस इक्वेशन का है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत है इतने में? अगला पॉइंट इस वाले इक्वेशन से 0 कामा माइनस 2 क्या है, यहाँ इसको मिटा देते हैं, 0 कामा माइनस 2, तो 0 एक्स अक्ष पे यहाँ मिलेगा, वाई अक्ष पे माइनस 2 कहाँ है, वाई अक्ष ये है, माइनस 2 ये है। अब फिर दूसरा क्या है, 1,0, 1,0 का मतलब एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पे 0, तो एक्स अक्ष पे 1 यहाँ मिलेगा। कोई डाउट है? ये 2 पॉइंट मिले हमें, इनको ऐसे मिला दीजिए, ये ऐसे जाएगा। ग्राफ बन देखे समझ में? ये वाला कौन सा होगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों एक दूसरे को काटते कहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को काटते कहाँ हैं, देखिए यहाँ पर ये है 2 के सामने, यहाँ पर ये किसके सामने है, 3 के सामने पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 3, तो 2,3, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स बिंदु क्या मिला हमें, बिंदु मिला है 2,3, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा 2, वाई बराबर क्या मिलेगा 3, यहाँ एक्स ये वाई। तो अब समझ में आया ना? अगर हमें चेक करना है कि कितना आंसर हमारा सही है या गलत है, आंसर हमारा सही है या गलत है, ये चेक करना हो तो क्या करेंगे, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 3 है। देखिए एक्स का मान 2 यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3, 4, सॉरी गलती हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ में कुछ समस्या हो रहा है। देखो x का मान 3 आएगा और y का मान 2 आएगा। x का मान क्या आएगा 3 और y का मान क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये ग्राफ नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ग्राफ जब बनाएंगे ऐसे अच्छे से, जब अच्छे से ग्राफ बनाएंगे तो आएगा। एक्स अक्ष पे किसके सामने आएगा, ये 3 के, और वाई अक्ष पे किसके सामने आएगा 2 के। समझ में आया ना? ये थोड़ा यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ क्या आएगा 3,2 आएगा। अब यहाँ पे रख के चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स का मान 3, वाई का मान 2। समझ में आया? चौथे का तीसरा सवाल है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। क्या करें इसका? सबसे पहले तुलना करें। तो तुलना करके पता चल गया ना कितना क्या क्या होगा। बहुत तुलना, अब इसमें डायरेक्ट बताइए आप लोग। a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6। इधर a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4। समझ में आया ना इतना? तो अब क्या निकालें, a1 बटा, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आएगा 1 बटा b1 बटे b2। तो b1 का मान क्या है 1 और b2 का मान क्या है -2। c1 बटा c2, c1 का मान क्या है, देखो ज़्यादा कुछ ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे ही बता दीजिए a1 बटा a2
नॉट इक्वल टू b1 बटा, अब बताइए संगत है या असंगत है? चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो क्या होता है? संगत है। यहाँ पे क्या होगा? अगर ये संगत है तो क्या करेंगे? ग्राफ विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करेंगे। ये सवाल लगवा चुके हैं। चलो ठीक है, समझ में आया ना इतना? कोई दिक्कत है इतने में? अगर ये संगत है तो क्या करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। इसके लिए समीकरण नंबर, इसको और इसको क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 क्या है? ये 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे? पहले इनके हम निर्देशांक बिंदु ज्ञात करेंगे। यहाँ x, y और x कामा y। इसमें अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? होगा, देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, x के जगह पे क्या रखें? 0, तो यहाँ का बचेगा y माइनस 6 बराबर 0, तो y 6 को उधर ले जाओ तो y बराबर 6। समझ में आइए? अब अगर y के जगह क्या रखें? 0 रखा जाए, y के जगह पे 0 रखेंगे तो देखिए इसको, यहाँ क्या होगा? y के जब 0 तो यहाँ क्या बचेगा? 2x माइनस 6 बराबर 6 को उधर भेजो तो 2x बराबर 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो x बराबर, समझ में आइए? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 0 कामा 6, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 कामा 0। समझ में आया ना इतना? दूसरा समीकरण क्या है? समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर x, y और x कामा y, x के जगह पे हम क्या रखेंगे? पहले 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। x के जगह क्या रख दीजिए? तो ये वाला पूरा टर्म, यहाँ क्या बचेगा? माइनस 2y बराबर माइनस, यहाँ पे माइनस 4 बराबर 0, तो 4 उधर चला जाएगा तो बराबर में क्या हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा। समझ में आइए? नहीं समझ में आया? अरे 4x के x के जब 0 तो ये वाला पूरा टर्म 0, इधर माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इतना बचा, 4 को उधर ले जाइए तो माइनस 2y बराबर क्या होगा? 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी, और माइनस इधर लग जाएगा, लगा देंगे तो माइनस 2 बचेगा। समझ में आइए? तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2, 0 कामा माइनस 2। समझ में आइए? अगली बार में क्या करेंगे? y के जगह पे 0 रख दीजिए, तो जब y 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 4 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4 को उधर भेज दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 1 कामा 0, तो ये हो गया 1 कामा 0। इतना समझ में आया? अब इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे x और यहाँ पर y, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ऐसे करके लिख दिया जाएगा। समझ में आया इतना? अब पहला पॉइंट क्या है? 0 कामा 6, तो x अक्ष पे 0, यहाँ पर y अक्ष पर 6 कहाँ मिलेगा हमें? ये वाला पॉइंट मिला। समझ में आइए? 3 कामा 0, तो x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 0, यहाँ तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। आए समझ में? ये कौन सा ग्राफ किस समीकरण का है? तो ये है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। दूसरा क्या है? 0 कामा माइनस 2, तो x अक्ष पे 0 यहाँ मिलेगा,
वाई अक्ष पर -2, तो ये वाला पॉइंट हम मानते हैं ये मिला, ठीक। -1, 0, तो यक्स अक्ष पर 1 कहाँ है, ये यहाँ पर है, वाई अक्ष पे 0, यहाँ मिल जाएगा। 2 पॉइंट मिले हमें, ये वाले दोनों पॉइंट, इनको ऐसे क्या करिए, मिला दीजिए। समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम है इतने में? कहाँ पे काट रहे हैं? ग्राफ समझ में आया इतना? अब यहाँ पर देखो, एक्स अक्ष पे किसके सामने काट रहा है, 2 पर, और वाई अक्ष पे किसके सामने काट रहा है, तो यहाँ पे 2, हो गया। समझ में आया इतना? ये जब 2, हो गया तो यहाँ पे बिंदु हमें क्या मिला, प्रतिच्छेदी बिंदु जो मिला वो क्या है, 2, और यहाँ पे ये x का मान, ये y का मान, तो x बराबर और y बराबर। समझ में आ गया इतना? ये तो अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चौथा सवाल है इसमें, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक। अब समझिए इसमें a1, b1 और c1 का मान बताइए। a1 का मान ये वाला 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2, ठीक। और फिर a2 का मान 4, b2 का मान -4 और c2 का मान -5। कितना समझ में आ गया? निकालना क्या है, a1 बटा a2, तो a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो 2 बटा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बटा 2। b1 बटे b2, तो b1 का मान -2, b2 का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी आ गया 1 बटा। फिर क्या निकालेंगे, c1 बटे, तो c1 का मान क्या है, -2, c2 का मान क्या है, तो -5 प्लस हो जाएगा 2 बटा 5। चूँकि क्या है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन, 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1 बटा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए असंगत होगा। क्या होगा? और असंगत है तो इसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। आ गए समझ में?